शीघ्र लिपि पत्रिका अंक 12 पृष्ठ 25, 26 और 27। किंतु इस मांग की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। क्यों? क्या न्यायोचित और संवैधानिक मांगों की पूर्ति कराने के लिए भी अग्निकांड, आत्मदाह और हिंसा, हत्या कराना जरूरी है? देश के अनेक आयोगों की यह सिफारिश है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जाए। पाठशाला और परिवार की भाषा अलग अलग होगी तो बच्चों की प्रतिभा का सहज विकास नहीं होगा। वे अपने परिवेश से कट जाएंगे। उनके मूल मन पाठशाला में पढ़ाई जाने वाली और परिवार में बोली जाने वाली भाषा से भिन्न भाषाई मुहावरों के साथ कोई तालमेल नहीं होगा तो बच्चों के ही नहीं, देश के जीवन की भाषा का भी व्याकरण बिगड़ जाएगा। किंतु जिन्हें इस सिफारिश का क्रियान्वयन करना है वे उसकी ओर देखते ही नहीं। और तो और राष्ट्रीय अस्मिता की कस्में खाने वाले भाजपा भी इस ओर से उदासीन है। राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार इसका प्रमाण है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होने की आवश्यकता की घोषणा करने वाली भाजपा की चांदला समिति ने सिफारिश की है कि प्राथमिक शिक्षा से अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। जो बालक अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते उन पर अंग्रेजी क्यों थोपी जा रही है? यदि अपने देशवासियों की आम राय के बिना राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा को प्रचलित नहीं किया जा सकता तो क्या अंग्रेजी की अनिवार्यता के पक्ष में दिल्ली वासियों की आम राय है या केवल कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों, नौकरशाहों और अंग्रेजी अखबारों के दबाव तथा शोर शराबा से डरकर दिल्ली की भाजपा सरकार दिल्ली वासियों के बच्चों पर अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता थोपकर उनकी प्रतिभा को कुंठित और उन्हें गुलाम बनाना चाहती है? देश की भावी पीढ़ियों को अंग्रेजी भाषा का गुलाम बनाकर क्यों रखना चाहती है? भाजपा की दिल्ली सरकार हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाना या मनाया न जाना अनुचित नहीं है। अनुचित है उसे कर्मकांड और श्राद्ध का स्वरूप प्रदान करना। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी की प्रतिष्ठा में वृद्धि न करके हम उसका विसर्जन करते हैं। भाषा की अभिवृद्धि और श्रीवृद्धि उसका प्रयोग करने से होती है। उसका समृद्ध साहित्य और लोक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता उसकी मान्यता का आधार बनती है। हिंदी और भारतीय भाषाएं दरिद्र और दरिद्रों की भाषा नहीं है। वे आध्यात्म और प्रौद्योगिकी से लेकर विज्ञान की सूक्ष्मतम जानकारी कराने वाले शब्दों का भंडार है। संस्कृति उनकी माँ है। एक शब्द के अनेक और अगणित शब्दों का निर्माण करने की धातु संपदा उसके पास है। भाषा को संवारने और उसे सुसंस्कृत करने वाला उसका व्याकरण प्रकृति और संस्कृति के बीच का सेतु है। उनमें ताल है, लय है, उनमें अनुराग भी है और वैराग्य भी, ममता भी है और समर्पण भी। उनमें संघर्ष का निषेध और समरसता की भावना है। वे भारत माता की वाणी हैं। भारतीय भाषाओं को मार रहे हैं वे जो उनके नाम पर रोजी रोटी कमाते खाते हैं। उनकी अवमानना कर रहे हैं वे जो भाषा का व्यापार करते हैं। उनका विकास नहीं होने दे रहे हैं जिन्होंने उनका औद्योगिकरण कर रखा है। उनके प्रवचन में बाधक हैं वे जिन्हें सत्ता और वोट की राजनीति के अतिरिक्त और कुछ आता जाता ही नहीं, जिन्हें यह भय है कि यह देश अपनी भाषा में बोलने लगेगा तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि देशवासी सत्ता के इन
दलालों से बचना सीखें, इनका इरादा समझें और अपने इरादे पर दृढ़ रहें। अपनी अर्थात अपने देश की भाषा में उनके काम राजकाज की भाषा से जवाब तलब करें और इस मानसिक दबाव से मुक्त हो कि क्या रखा है भाषा में। भाषा कोई भी हो, कामकाज चलना चाहिए। भाषा कामकाज चलाने के लिए ही तो होती है। पराई भाषा राष्ट्रीय संबंधों और संबोधनों को बिगाड़ती और भ्रष्ट करती है। राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा संबंधी संबोधनों और संज्ञानों को संतुलित, सकारात्मक और सार्थक बनाती है। स्वभाषा राष्ट्रीय स्वाभिमान को सहज सर्जक होती है। स्वभाषा की प्रतिष्ठा न होने के कारण हमारे देश जीवन की सहजता समाप्त होती जा रही है और हम सही संप्रेषण नहीं कर पा रहे हैं। देश में संवादहीनता की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य और राष्ट्र की भाषा की भिन्नता के कारण देशवासी अपने देश दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। शासक पुत्र और परिवार की माँ की भाषा भिन्नता परिवार, समाज और राष्ट्रभाव दमन कर रही है। 14 सितंबर के हिंदी दिवस का महत्व तो है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उसकी ओर किस दृष्टि, किस प्रेरणा और किस भावना से देखते तथा उसके उद्देश्यों से किस एहसास के साथ जुड़ते हैं। कब होगा स्वभाषा का सपना साकार? राष्ट्रभाषा हिंदी तथा भारतीय भाषाओं की वर्तमान स्थिति पर विचार करते समय मन कभी कभी यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि